फेसबुक में पूछा था किसी ने कि आपकी देवरानी दिख नहीं रही है, कि मैं ये चाहती हूँ कि जिन खेतों में मैंने मेहनत कर रखी है, 2-2 बार गुड़ाई कर रखी है और सच बताऊँ मतलब किया है मैंने, तो मैं चाहती हूँ कि इस मेहनत का मुझे फल ज़रूर मिले, है ना। ये इसको निकालने के लिए आई हूँ मैं। तो ये है मंडवा, ठीक है, ये है चू और ये है सोयाबीन के लेगुल। तो ये है गौ माता और वो है उसका बच्चा। और यहाँ पता क्या करते हैं, गौशाले के अंदर नंगे पाँव जाते हैं, मतलब चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। तो आज दिन का भोजन सासू जी ने बनाया है। तो आज सुनगढ़ी से पौड़ी आई हुई है। तो वीडियो नहीं बना तो क्या वीडियो बना। तो आज नबू लोगों की भी छुट्टी है क्योंकि आज है संडे और परी की भी छुट्टी है ना परी। बाकी यूवी भी खेल कर रहा है और यूवी अब रहेगा अपनी दादी और अपनी बुआओं के साथ। बुआ तो नहीं बोलता, वो दीदी बोलता है उनको। अभी तो यूवी की गाड़ी चल रही है, टिटिट, है ना यूवी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे खूबसूरत गाँव तीवा खैट से। तो अब जाके थोड़ा समय मिला क्योंकि मैं क्या कर रही थी, अभी तक ब्लॉग एडिट कर रही थी, फिर वो अपलोड हुआ, फिर फेसबुक पे भी अपलोड हुआ, तो इतने में समय लग गया। तो वैसे अभी तो लोग घर को आ जाते हैं लेकिन मेरा उतना काम है नहीं वहाँ पे, बस देखने जाना है खेत की हालत क्या है। यहाँ पे देखिए, ये है बकरी और ये है गाय और उसका बच्चा, और ससुर जी अपने वो एक बकरी वो भी है, 3 रखे हैं इन्होंने देखिए। तो उनको भी घास लेके आ गए हैं। देखिए इनका घास थोड़ा अलग होता है, ऐसे ऐसे चौड़े चौड़े पत्ते वाले घास खाते हैं ये। ससुर जी ये घास होनो क्या होलदा, ये जो घास नुमा दी पैया। हाँ, इनका जो मन पसंदीदा घास होता है वो पैया होता है, ठीक है। इन्होंने नहीं लड़ाई हो तो खाली भैया खड़ा। ओह ठीक ठीक। तो ससुर जी ने अपना काम निपटा दिया है, घास लेके आ गए हैं। तो चलिए, कल तो मैं पंचायत घर वाले खेत में गई थी और आज मैं जा रही हूँ चिनो वाले खेत में, ठीक है। तो वहाँ पे वैसे उतना ज़्यादा काम है नहीं, तो ये है कि केवल वहाँ पे जो टगरा वगैरह हो रखा है उसको निकालना है, या कुछ घास वगैरह अगर बीच में होगा तो उसको भी निकाल दूँगी और फसल को भी देख लूँगी कि किस प्रकार की हो रखी है, ठीक है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो वैसे सासू जी बोल रही थी कि अभी क्यों जा रही है, क्योंकि अब धूप भी लग गई है, तो इस तरीके से। तो मैंने बोला कि भाई शाम को भी बारिश का भरोसा, मतलब मौसम का भरोसा नहीं हो रहा है, किसी टाइम बारिश आ जा रही है, किसी टाइम धूप लग रही है। तो मैंने बोला कि जब समय मिल रहा है, आज बच्चों की छुट्टी भी है, तो थोड़ा वो यूवी के साथ भी रह लेंगे, वरना मैं अभी तो आती ही नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए तो मैं जा रही हूँ खेत, और यूवी के साथ तो चलो वो रह लेंगे, और ज़्यादा काम है नहीं, तो फिर देखना है थोड़ा सा घास वगैरह हो रखा तो वो बनाऊँगी और फिर उसके बाद घर को मैं वापस आ जाऊंगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहेगा। मैं आपको आज अपने खेत दिखाऊंगी और खेत में जो मैंने गुड़ाई कर रखी है, मेहनत कर रखी है, उसका क्या नतीजा हो रखा है। अभी नतीजा तो बाद में आएगा, सितंबर में जब फसल कटने को तैयार होगी, लेकिन अभी देखना तो ये पड़ेगा ना कि फसल हो भी रखी है नहीं भी हो रखी है कि नहीं, कि जो सुअर वगैरह है उन्होंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है खेतों में। बाकी यहाँ से मैं अब सामने वाला नज़ारा दिखाती हूँ, खूबसूरत सा नज़ारा सामने। और ये देखिए, ये मंडवा क्या कुछ इस प्रकार का हो रखा है, जिसको कि कोदा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये ना बेसिकली मतलब और दिन नहीं इसमें पानी दिखता है, लेकिन बरसात के टाइम में इतना मोटा पानी दिखता है। देखिए आवाज़ देख रहे होंगे आप, कैसी खतरनाक वाली आ रही है। तो देखा आपने कि किस तरीके से पानी आ रहा है। तो ऐसा ही होता है बरसात में, तो जहाँ से पानी नहीं आना भी होगा वहाँ से भी पानी आ जाएगा आपके घर से, है कि जहाँ मतलब जो पानी वाली जगह होते हैं ना, वहाँ पे भी पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये सब होता है बरसात में। भले हरियाली दिखती है इधर उधर, लेकिन बरसात में दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बाकी अभी मैं पहुँची हूँ वो परली लोगों के खेत में, ये देखिए। तो ऐसा हो रखा है इनका खेत भी, देख रहे हो आप। चलो इधर साइड तो नहीं है, उन्होंने घास के लिए रखा है, पर इधर साइड ये है मंडवा और उधर साइड सुमन लोगों का है, ठीक है। और ये है चाची लोगों का ये वाला
इधर साइड तो हमारा है। अभी तो मैं अपने खेत में पहुंची नहीं हूँ, जब मैं पहुंचूंगी तो आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, ठीक है। तो ये कुछ हाल हो रखे हैं हमारे खेत के, ये देखो मतलब, और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा। तो फिलहाल तो चलो ठीक ही है, ठीक है, उतना अभी सूअर वगैरह ने कोई नुकसान नहीं किया है, तो अच्छी बात है ये, और करना भी नहीं चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं, बाद में सूअर उसको उल्टा पलटा देगा तो क्या फ़ायदा। तो चलिए, यहाँ पे घास भी हो रखी है, तो मतलब ठीक ही लाई मैं कंडी। और यहाँ पे मैं किस चीज़ के लिए आई हूँ वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। ये इसको निकालने के लिए आई हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये बल फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, पूरे खेत में हो जाता है। तो उधर साइड भी हो रखा है ये, और इधर साइड भी हो रखा है, तो ये सब मैं निकाल दूंगी। मतलब पहले मैं उपाड़ने की, मतलब कि उखाड़ने की कोशिश करूंगी, उसके बाद ही अगर नहीं उखड़ेगा तो फिर मैं दरांती से उसको काट दूंगी। तो ये काम करना है। बाकी वैसे खेत में तो चलो ठीक ही है, थोड़ा लेगुल वेगुल भी दिख ही रहे हैं, और मंडवा भी हो ही रखा है। तो चलो, जिस दिन फसल काटने की बारी आएगी उस दिन आएंगे कि क्या हाल हो रखे हैं कुछ। तो पसीना इतना आ गया है ना। बाकी क्या है कि मैं मंडवे के खेत में आई हुई हूँ, तो मंडवा तो ठीक ठाक हो रखा है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा मतलब कि खरपतवार टाइप का हो रखा है, तो वो भी मैं साथ साथ में निकाल रही हूँ। देखो मैंने कितना निकाला है भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से निकाला है मैंने इधर इधर, और वहाँ पे रखा है मैंने। तो बाद में क्या करूँगी, सब एक जगह में रख दूँगी मैं। बाकी इधर से निकाल रही हूँ मैं अभी। ये देखिए, ये बड़ा हो रखा है ना ये देखिए। तो इनको अभी एक जगह में रख देती हूँ, बाद में फिर रखूँगी, इकट्ठा करूँगी, ठीक है। बाकी ये जो इसको कना बोलते हैं गढ़वाली में, तो किनारे किनारे साइड मैंने सारा वो काट दिया है, चाहे वो कुंज हो, चाहे वो जो दूसरा फूल वाला घास हो, वो सब मैंने उपाड़ के वहाँ पर रख दिया है। और थोड़ा सा मैंने घास भी बनाया है। इधर साइड में अब काटूँगी, उससे पहले मैंने बोला मैं थोड़ा इस खेत की थोड़ी निराई कर देती हूँ, है ना, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत हो रखा है तो वो भी थोड़ा अच्छे से हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। कि मैं ये चाहती हूँ कि जिन खेतों में मैंने मेहनत कर रखी है, 2-2 बार गुड़ाई कर रखी है, और सच बताऊँ मतलब किया है मैंने, तो मैं चाहती हूँ कि इस मेहनत का मुझे फल ज़रूर मिले, ठीक है। तो यही उम्मीद करती हूँ। तो चलिए फटाफट से ये काम निपटाते हैं, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आप सभी से, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि क्या क्या है, ठीक है। ये है मंडवा, ठीक है, ये है चू, और ये है सोयाबीन के लेगुल, ठीक है। और किनारे किनारे शायद भट हैं वो कि क्या हैं, कुछ तो हैं, ठीक है। तो ये कुछ है। बाकी ये देखिए काफ़ी बड़ा खेत है, तो निकालते निकालते समय भी लग जाएगा, और आज समय है भी क्योंकि बच्चे हैं ही घर पे, तो वो यूवी के साथ रह लेंगे, और सासू जी भी हैं ही उन यूवी के साथ। मैं आप लोगों से अब इसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि फिर मैं अगर वीडियो बनाते ही रही ना तो मैं मतलब कि काम टाइम पे नहीं कर पाऊँगी। मैंने आपको बताया है ना कि जो काम 1 घंटे में पूरा हो जाना था वीडियो के माध्यम से, वो 1.5 घंटे लग जाते हैं, आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि आपको प्रॉपर बताना भी पड़ता है। और जितने जैसे 2 मिनट में मैंने अभी ब्लॉग बनाया, तो इतने में मैं कितना निकाल देती, तो वही बात है। तो अब आपको मैं सीधे बाद में मिलूँगी, ठीक है। पर आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, जाना मत कहीं भी। तो 9 बजे मैं आई थी और 11 बजने वाले हैं, मतलब बज गए हैं। और इधर इधर साइड तो मैंने कर दिया है, मैं बताती हूँ आपको कि करके कैसा दिख रहा है, ठीक है। अभी इधर साइड नहीं किया है मैंने, ठीक है। तो मैंने पहले बोला कि इधर साइड कर देती हूँ मैं, है ना। तो देखो एक डैम्प मैंने यहाँ पे लगा रखा है, एक डैम्प उधर पे है, एक डैम्प उधर है, 3-4 जगह में रखा है मैंने। और ये देखिए अभी मतलब जब थोड़ा बहुत निकाल दिया है तो थोड़ा ठीक लग रहा है, और जहाँ पे नहीं निकाले वहाँ पे कुछ ऐसा है, देखो, ठीक है। ये नीचे नीचे साइड अभी बाकी है, ये देखो, ये देखो ऐसा हो रखा है, और जहाँ पे निकाल दिया वहाँ पे तो भी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि थोड़ा उनको राहत मिलेगी, और फिर वो थोड़ा और बड़े हो जाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि जो हमने सर्वेर लगाए थे वो छोटे हो रखे हैं, और जो खेत में ऑलरेडी जो मंडवा था वो थोड़ा बड़ा हो रखा है, ठीक है। तो चलिए अभी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो थोड़ा और कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे घर, है कि नहीं। तो इसको करते हैं। और अभी यहाँ पे
पैर धोने के लिए ठीक है, वरना जिस टाइम पे मैं गुड़ाई कर रही थी ना उस टाइम पे तो पानी रहता नहीं था, तो दिक्कत होती थी। तो मोटू भी तो मसले है। तो अब हो गया है समय घर जाने का। थोड़ा मैंने घास भी काटा है, तो इसको तो मैं गौशाला रख के आऊँगी। बाकी शाम को आऊँगी अब मैं, क्योंकि अभी समय भी हो गया है ना। तो पहुँच चुकी हूँ मैं गौशाले के नज़दीक। गौ माता तो अंदर होंगी। तो ये है गौ माता और वो है उसका बच्चा। तो थोड़ा मैंने उनको घास भी दे दिया है, तो खा रहे हैं वो। बाकी मैंने जो घास लेके आ रखी थी वो यहाँ पे रख दिया है। बाकी चाची भी लेके आ रखी थी तो उसके ऊपर ही रखा है मैंने। कुछ चाची ने ये इधर रखा है। तो चलिए चलती हूँ मैं अब। हाँ, और यहाँ पता क्या करते हैं, गौशाले के अंदर नंगे पाँव जाते हैं, मतलब चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। तो चलिए अब घर चलते हैं। भाई पसीना तो इतना आ गया है, अब होता ही है, काफ़ी समय से घर पे ही थे तो थोड़ा एक दिन बाहर निकलो तो ऐसा पसीना आ जाता है कि क्या ही बता दूँ। और थोड़ा कठिन काम भी था ही। थोड़ा शाम को जाएंगे, अगर शाम को समय नहीं मिलेगा तो कल जाऊंगी, ठीक है। तो आज दिन का भोजन सासू जी ने बनाया है, और दिन के भोजन में है कड़ी और साथ में ये लिंगुड़े की सब्जी और भात। और यूवी अब भाती खाना पापा आ गई बकरियां चर के। तो आज सुनगढ़ी से पौनी आई हुई है। अरे कंधा आई हुई आई पहुंच की आया के ले है ये पापा यगले पहुंची है। तो अभी बस चुके हैं शाम के 4 और मेरी तैयारी फिर से हो गई है खेत जाने की, क्योंकि मैंने आपको सुबह ही बोला था कि मैं सुबह जाऊँ, मैं मतलब शाम को फिर से आऊँगी, क्योंकि आधा ही हो रखा था वहाँ पे कार्य। तो अभी आपने देखा वीडियो के माध्यम से, तो वो सासू जी के मायके की हैं और वो आई हुई हैं, और उनकी भी आँखें वैसे ठीक नहीं थी, दर्द हो रहा था। तो वो फिर काशीपुर गई और फिर अपने आँखों को ठीक करके फिर वो वापस आ गई और यहाँ भी पहुँच गई हैं, देखिए। तो पैदल आई बोला और आज यहीं रहेंगी। तो मैंने कहा यार मैं खेत जा रही हूँ तो मैं खेत जाके ही आती हूँ, उनसे मिल लेंगे, वो आज यहीं हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आज सुमन लोगों की छुट्टी है तो यूवी उनके साथ ही है। और हाँ, मतलब देखिए, अगर कोई मुझसे चाहे फेसबुक में या यूट्यूब पे कुछ भी पूछता है तो या तो मैं अगर रिप्लाई दे देती हूँ, या तो अगर टाइम ना मिले तो मेरे को रहता है कि हाँ किसी ने कुछ पूछा था तो मैं उसका जवाब ऐसे वीडियो में दे देती हूँ। तो मुझे फेसबुक में पूछा था किसी ने कि आपकी देवरानी दिख नहीं रही है, ठीक है, ऋतु, तो वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि वो काशीपुर हैं इसीलिए, ठीक है। तो देखा होगा उन्होंने कि भाई वीडियो के माध्यम से नहीं दिख रही हैं, तो उन्होंने पूछ ही लिया, ठीक है। और कई लोगों के मन में होगा लेकिन लोग नहीं पूछ पा रहे होंगे, होता ही है, जैसे हमें भी रहता है, पर नहीं करते हैं कमेंट, तो वही है। तो ऋतु है काशीपुर और अभी फ़िलहाल वो वहीं हैं। जब आएंगी घर तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो पहुंच गई हूँ मैं अपने खेत में। बाकी अब करती हूँ अपना कार्य शुरू। सुबह मैंने आपको बताया है कि मैं किस काम के लिए यहाँ पे आई हूँ, तो आपको फिर से बताना सेम चीज़ ठीक नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो मैं वही काम करने आई हूँ, उस काम को जैसे ही कंप्लीट कर दूँगी फिर आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं फटाफट से एक कार्य निपटाती हूँ, फिर उसके बाद आप सभी लोगों से मैं मिलती हूँ। और अभी आपको पता ठंडी ठंडी हवा चल रही है मस्त सी, ठीक है। तो मैंने कहा एक बारी आपको फिर से ये नज़ारा दिखाऊं, कितना खूबसूरत और बेहतरीन लग रहा है ये नज़ारा, है कि नहीं। तो यहाँ का काम हो गया है मेरा कंप्लीट। बाकी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उधर आ रखे हैं गुणी, ठीक है। तो इससे पहले कि थोड़ा खतरा और बढ़ जाए, क्योंकि मेरा काम तो हो गया है कंप्लीट, तो मैं घर चली जाती हूँ अब। देखो एक ही पेड़ में तीन है, वो 3 क्यों 4, ये देखो ये तो बहुत सारे आए हुए हैं गुणी। तो मैं चले जाती हूँ यार अब ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा।
और मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ से सेफली ऊपर नहीं पहुँच जाती हूँ। तो वहाँ पे लीला दीदी गई हुई है अपने खेत में और उन्होंने सारे घूनी को इधर की साइड भेज दिया है। और ये वाला घूनी तो डर ही नहीं रहा है बाबा। तुम्हें वीडियो नहीं बना तो वीडियो बना तुम्हारे हमारा घर में तुम्हारी तो वीडियो बना आवे नहीं था। और घर तो सब ठीक है। हाँ अब वो अब तुम ते वीडियो बना तो देखल वाल तुम तो जाए कि नहीं जाए वो है। अच्छा ममता ठीक है? ममता ठीक है। चलो जी। तो यहाँ पे दादी जी के साथ बैठी हुई हैं। काम काज धर्म धर्म बोले नहीं सर भैया